अब रुक करेंगे यूपी की तमाम खबरों का। बुलंदशहर में साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार। ऑपरेशन CY वे बाजरा के तहत में साइबर ठगी और म्यूल अकाउंट रैकेट का खुलासा किया गया। बुलंदशहर में 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। लेन देन का विवाद बना खूनी संघर्ष। बुलंदशहर में फायरिंग, मारपीट और कार चढ़ाने के आरोप में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 जख्मी हुए हैं। उन्नाव में देर जिलाधिकारी आवास का घेराव, बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराज लोगों ने बहाली की मांग की है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अयोध्या में पिछड़ा वर्ग आयोग की समीक्षा बैठक, ओबीसी आबादी 50.75% होने का आंकड़ा सामने आया। पिछड़ा वर्ग आयोग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। मेरठ की सेंट्रल मार्केट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला। कोर्ट ने 44 सील संपत्तियों से अवैध निर्माण और 815 घरों के आगे का अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। हाथरस में एक विवाहिता अपने प्रेमी के साथ फरार हुई, भाई ने दर्ज कराया मुकदमा। इस संबंध में विवाहिता के भाई ने कोतवाली सदर में मुकदमा दर्ज करवाया। झांसी में डकैती में फरार तीसरा सिपाही गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 12,000 रुपए बरामद किए। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी, 24.50 लाख रुपए बरामद किए गए। यूपी पुलिस दरोगा भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 4,543 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। 954 महिलाएं अफसर बनी है। 22 जुलाई को जारी होंगे नंबर। सादात में मखदूमपुर खिदिरगंज सड़क पर गहरे गड्ढे, बारिश में पानी भरने से आवागमन बाधित हुआ है। राहगीरों को घंटों लगे। गाजियाबाद टुंडला EMU का आगरा सिटी तक विस्तार, आज से सेवा शुरू, हजारों यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ। यूपी में मानसून पड़ा कमजोर, अयोध्या में आंधी बारिश, मथुरा में यमुना उफनाई, प्रयागराज वृंदावन में घाटों की सीढ़ियां डूब गईं। आज प्रदेश के 33 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। फतेहपुर में अप्राकृतिक यौन संबंध के दोषी को सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत में 2 साल की सजा, 40,000 रुपए का जुर्माना। गाजियाबाद में 9 जुलाई को हुई भारी बारिश के दौरान जान गंवाने वाले 3 व्यक्तियों के परिजनों को जिला प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। परिजनों के खाते में 4-4 लाख रुपए भेजे गए। साइबर ठगों ने 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 75 साल के एक बुजुर्ग से 35 लाख रुपए की ठगी की। वित्तीय अपराध की जांच का हवाला दिया गया। नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत ने एक और सफाई कर्मी की जान ले ली। नियमों को ताक पर रखकर सीवर की सफाई शाम 5 बजे के बाद में कराई जा रही थी, जिसमें कर्मचारी ऑप्टिकल फाइबर केबल में फंस गए और इससे उनकी मौके पर मौत हो गई। प्रयागराज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी 238 मेधावियों का सम्मान। रज्जू भैया विश्वविद्यालय में 16 जुलाई को नवा दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज में भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व अधिकारी की गिरफ्तारी पर रोक, नवीन चंद पर धन दुरुपयोग का मामला, जांच में देरी पर सफाई मांगी गई। कानपुर के गोविंद नगर में बुजुर्ग चाबी बनाने वाले का शिकार हो गया। चाबी बनाने आए भाइयों ने 10 लाख का माल उड़ा लिया। पुलिस आसपास के लगे CCTV कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तफ्तीश कर रही है। बदायूं में कार पार्क करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मामूली विवाद में एक युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद में शव हाईवे पर रखकर जाम लगाया गया। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से जुड़ी खबर है। कोर्ट ने 2 आरोपियों को 14 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा। रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। मऊ में यातायात नियमों का उल्लंघन, 489 वाहनों का चालान किया गया। एक वाहन सीज किया गया। यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर पुलिस ने जेब काटने वाली महिला गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं को अरेस्ट किया है। एक बुजुर्ग की जेब से 50,000 रुपए की नकदी पार कर ली। पुलिस ने उनके कब्जे से पूरी रकम बरामद की। फर्रुखाबाद 23 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट केस में दोषी करार दिया गया। एक आरोपी को न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, दोनों पक्षों की दलील पर विचार करने के बाद में दिनेश कुमार को गैंगस्टर एक्ट के तहत में दोषी ठहराया। वाराणसी साइबर क्राइम टीम ने साइबर ठगी के मामले में जांच के दौरान साइबर ठगों का गैंग दबोच लिया है। टीम ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 8 छात्र अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आगरा में झमाझम बारिश शुरू, बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिन में तेज हवाओं के साथ फिर से बूंदाबांदी हो सकती है।
कासगंज में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज ठंडी हवाओं के साथ में झमाझम हुई बरसात, जिससे पूरा शहर तरबतर हो गया। दिन भर की तेज धूप और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को इस बारिश में बड़ी राहत मिली है। मौसम सुहाना होने से लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। चंदौली जिले के अलीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध देसी शराब की खेप पकड़ ली है। पुलिस ने सरेसर के पास में एक ट्रक में 115 पेटी अवैध शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई गई। अमरोहा एसपी लखन सिंह यादव ने जिले की पुलिसिंग व्यवस्था में मंगलवार बुधवार को देर रात बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने एक तबादला सूची जारी की, जिसके तहत निकाय इंस्पेक्टर और दरोगाओं के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किए गए। बांदा मंडी उपनिदेशक 8 करोड़ घोटाले में गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा न्यायिक हिरासत में। अवैध भुगतान से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है। बलरामपुर के मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से 25 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन पाठ्यक्रमों की सूची जारी कर दी है, जिससे जिले और आसपास के क्षेत्र को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे। बिजनौर में आगामी कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज की हैं। जिले में 30 जुलाई की रात से 24 अगस्त तक व्यापक यातायात डायवर्जन योजना लागू की गई है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू के हॉस्टल मेस और कैंटीन में नॉनवेज पर बैन को लेकर सियासत का आगाज हुआ। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बुधवार को कहा कि यूपी के जो भाजपा विधायक मंथन पार्टी में कुर्सियां चलाते हैं, उनका क्या। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में 22 साल के वैज्ञानिक की मौत हो गई। दरवाजा न खुलने पर होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो वैज्ञानिक की लाश बेड पर मिली। प्रयागराज से दिल्ली जा रही स्पाइस जेट के एक विमान का एयर कंडीशनर मंगलवार को खराब हुआ। इससे विमान में सवार सभी यात्री गर्मी से परेशान हो गए। यात्रियों द्वारा बोर्डिंग पास से पंखा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लखनऊ में देर रात करीब 3 घंटे तक हुई तेज बरसात, लोगों को गर्मी उमस से मिली राहत, लेकिन कई इलाकों में जलभराव से मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहीदपथ की तहसील वाली सर्विस रोड धंस गई है, जिससे करीब 10 फीट का गहरा गड्ढा हुआ। निचले इलाकों में नालों और सड़कों का पानी घरों में घुस चुका है। बस्ती में अपना दल के कार्यकर्ता ने जनहित से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर प्रदर्शन किया है। दोपहर करीब 1 बजे जिलाध्यक्ष रामभवन पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। बस्ती में रामायणकालीन आस्था के प्रमुख केंद्र मखौड़ा धाम के सौंदर्यीकरण और विकास की दिशा में पहल तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने मंदिर परिसर और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में 14 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी है। जौनपुर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम के आदेश पर चकबंदी लेखपाल धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ में लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। उन पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी के आरोप लगे हैं। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। जौनपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत में शांता फाउंडेशन ने दरअसल कल देर शाम गोपी घाट पर 10 पौधे लगाए। ये पौधारोपण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी के आह्वान पर देश भर में चलाए जा रहे बृहद वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा है। महेशगंज थाना इलाके के हलादगंज रायगढ़ गांव में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए खोदे गए एक तालाब में डूबने से युवक की मौत। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल। मृतक की पहचान 35 वर्षीय धीरेन्द्र गौतम पुत्र स्वर्गीय राज बहादुर के रूप में की गई है। सीतापुर के विकासखंड लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय खानपुर सादात में सोमवार को मध्याह्न भोजन मिड डे मील में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद में जिला प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित की गई 2 सदस्यीय जांच की टीम ने विद्यालय पहुंचकर मामले की गहनता से तफ्तीश की। बदायूं के सैदपुर कस्बे में एक मासूम से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद तनाव में इजाफा हुआ। हिंदू व्यापारियों ने मुस्लिम समाज के कुछ लोगों पर आर्थिक बहिष्कार का आरोप लगाया। उनका कहना है कि उनकी दुकानों से खरीदारी बंद की जाए। संभल में एक महिला ने अपनी पड़ोसी युवक पर पति की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है शिकायत करने के बाद भी आरोपी ने उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। इटावा के उड़ीसा के पुरी की तर्ज पर श्री श्री गौर निताई परिवार की ओर से 16 जुलाई दिन गुरुवार को भगवान श्री जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर अंतिम तैयारियां शुरू की गई हैं। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।